ओम शांति। आज 26 जुलाई 2021 है और हम सवेरे सवेरे इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। गीत बज रहा है, रात की राही थक मत जाना। इस समय बाबा हमारी थकावट को दूर करने आए हैं और बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं और देही अभिमानी बनो तो एकदम हम अथक बन जाएंगे। हम बच्चों को अब 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को संवारने के लिए बाप आए हैं, तो हमें कभी भी न बाप से न इस पढ़ाई से रूठना है। कैसी भी स्थिति हो, हमें न बाप को न पढ़ाई को भूलना है। इसी से हमारी 21 जन्मों की तकदीर बन रही है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को पढ़ाया है, कि मैंने इतनी की मदद करी है। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निराकारी है। इसलिए सी फादर, याद की यात्रा में हम थकते नहीं हैं। याद में थकने का मतलब ही नहीं है। धंधादौरी करते आते जाते बस उसे याद करो। बाप की याद से हम बहुत बहुत आत्म अभिमानी बनते हैं। 21 जन्मों का हमें वर्षा मिलता है, तो इस देह के संबंधों को हमें छोड़ बाप को याद करना है। याद की यात्रा हमें अच्छी तरह से, हमें पूरा मस्त रखती है। आत्मा शरीर से डिटैच होती है और आत्मा को बहुत शांति अनुभव होती है। बुद्धि शांति धाम में जानी जाती है। विजय माला के लिए इस शरीर से हमें पूरा पूरा डिटैच होना है। बाप अधिकारी हमें बनाते हैं, हम बस उसे याद करें तो खुशी रहेगी। हम बच्चों से शांति की किरण और आत्माओं तक पहुंचती हैं। सारी आत्माएं शांत होती हैं। शांति हमारा स्वधर्म है, इसलिए हमें किसी से भी कुछ भी ईवल नहीं सुनना है। बाप से कदम पर कदम पूछते जाना है, राय लेनी है। बाबा से हर पल की राय लेकर कार्य करना है। बाप की राय से प्रत्येक कर्म करना है। हम योगयुक्त सर्विसेबल बच्चे हैं। हमारी रात पूरी हुई। ये बीमारियां जो भी हैं वो कर्म भोग हैं। अब हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। पुरानी दुनिया को हम भूल रहे हैं। बेहद का संन्यास हो रहा है और हम बस हर बात अपने बाप से पूछ कर रहे हैं। अनुभवों का स्वरूप इस समय हम बन रहे हैं। हमारे चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई दे रही है कि मुझ आत्मा से बहुत बहुत खुश नसीबी की झलक दिख रही है। मैं अनुभवों का स्वरूप बन रहा हूं और मेरी इस चेहरे से खुश नसीबी झलक रही है। देह अभिमान
मुझे थकाता है, इसलिए 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, 8 घंटे आराम करते हैं और 8 घंटे उसे याद करते हैं। माया के तूफान बुद्धि का युग तोड़ने में आगे रहते हैं। मैं अब इस दुनिया से मुंह हटा रहा हूं। ये सब कब्रिस्तान है। तन मन धन सब सफल कर रहा हूं। धन से भी एकदम न्यारा हो गया हूं। टू मच धन मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने अंदर परिवर्तन ला रहा हूं। अपने उस फादर को फॉलो कर रहा हूं। काम महाशत्रु पर विजय पा रहा हूं। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुभ भावना, शुभकामना के यात्रा बनने वाले विघ्न जीत भव। तो बाबा कहते हैं, यदि कोई अपकार हम पे करता है तो 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन करना है। अपना संस्कार स्वभाव उसी रूप में हमें करना है। तो परीक्षा जो भी आएगी उसे हम सामना कर सकते हैं। तो आप एक ही स्मृति में ऐसे ही रहें और सभी आत्माओं के प्रति रहम दिल, श्रेष्ठ संस्कार का स्वभाव धारण करें। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि भी आत्मिक दृष्टि हो जाए। ऐसे फिर विखंडित हमें बनना है। सर्व आत्मा फिर आपका शुक्रिया अदा करेगी और मानेगी। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अब बाबा के पास, देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा मुझे रोज पढ़ाने आता है, मुझे देही अभिमानी बनाने आता है। इस देही अभिमानी स्थिति में मैं ना बाप को और ना इस पढ़ाई को कभी भूलता हूँ। मैं अथक बन जाता हूँ। फिर मैं इस शरीर से भी बहुत कार्य करा सकता हूँ। ये शरीर भी मेरा एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। मैं अथक परमात्मा के अनुभवों के साथ अपने चेहरे से खुशनसीबी को झलकाता हूँ। मैं सबके प्रति श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना रखने से सभी के दृष्टि वृत्ति को बदल रहा हूँ। हर एक आत्मा की दृष्टि और वृत्ति आत्मिक हो गई है और इसलिए सब विघंजीत बन गए हैं। कोई विघन नहीं, एकदम विघंजीत बन गए हैं। और अब मुझे सर्व की दुआएं मिल रही हैं। इन दुआओं से मैं और भी देही अभिमानी हो रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।